एनालिसिस इज समथिंग जो थोड़ा टेक्निकल है, मतलब इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर नहीं फोकस करते हो कि पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, फॉर है या अगेंस्ट है, ठीक है। इसमें आप जितने मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है, जितने ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हो। तो ये वाला जो ये क्वेश्चन इनहेरेंटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सोशल इश्यूज का, ठीक है, इंडियन सोसाइटी का जो पूछा गया था। इसमें आपको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला गया। क्रिटिकली शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ नेगेटिव पॉइंट लिखने हैं या किसी चीज को क्रिटिसाइज करना है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर क्रिटिकली शब्द लग जाए किसी डायरेक्टिव के आगे, चाहे वो क्रिटिकली एनालाइज हो, चाहे वो क्रिटिकली इवैल्यूएट हो, चाहे वो क्रिटिकली एग्जामिन हो, क्रिटिकली का मतलब क्रिटिसाइज करना नहीं होता है। हां, क्रिटिकली का मतलब यह होता है कि नेगेटिव पॉइंट इज अ कंपल्शन, बिना नेगेटिव पॉइंट के वो क्रिटिकली एनालिसिस होगा ही नहीं, क्रिटिकली इवैल्यूएट होगा ही नहीं। इसलिए मैंने ना यहां पे बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ नेगेटिव कमेंट्स आपके कीवर्ड्स या वेटेज टू क्रिटिसिज्म कितना देना है, उसके बेसिस पे कीवर्ड्स मैंने अरेंज किए हुए। तो यहां पे क्रिटिसिज्म जरूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी सरफेस टेम्परेचर क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, ट्विस्टर क्या होता है, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें क्या नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली एल्यूसिडेट कर रहे हो, राइटिंग अ नोट कर रहे हो, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव की बात ज्यादा नहीं आती। नेगेटिव पॉजिटिव की बात यहां से आनी शुरू होती है जब आप इवैल्यूएट करते हो, एनालाइज करते हो, डिस्कस करते हो, कमेंट करते हो, एग्जामिन करते हो। एंड जब आप क्रिटिकली कमेंट करते हो, क्रिटिकली डिस्कस करते हो, तब उसमें नेगेटिव पॉइंट्स होने कंपल्सरी है, जरूरी है। अगर नहीं होंगे तो आंसर इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्रिटिकली लग जाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव बातें करनी है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा वैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं समझाने की। क्रिटिकली एनालाइज द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मतलब ये आपको एक हाइपोथीसिस दे रहा है। हाइपोथीसिस मतलब कि किसी ने ये प्रस्ताव रखा है, आपने इस प्रस्ताव को एनालाइज करना है, वो भी क्रिटिकली, मतलब दोनों पक्ष देखने हैं, ये प्रस्ताव कहां कहां सही रहता है, कहां कहां गलत हो सकता है। प्रोपोजिशन क्या है? That there is a high correlation between India's cultural diversity and socio-economic marginality। मतलब क्योंकि इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी ज्यादा, इसीलिए सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी ज्यादा। यह प्रोपोजिशन है। इस प्रोपोजिशन को क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो इसका मतलब आप पहले तो यह बताओगे कि इस प्रोपोजिशन में कुछ हद तक दम है। क्यों? क्योंकि इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या क्या आता है? इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी में आता है, कल्चर क्या होता है? खाने पीने का तरीका, ड्रेसिंग का तरीका, रिलीजियंस या रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का तरीका, ऑल दीज कम अंडर द कल्चर, ठीक है। तो आपका कल्चरल जितना डाइवर्स है, मतलब जितने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है, उतना ज्यादा उसमें हेरारकी बनने के चांस है ना। हेरारकी का मतलब ये वाला कल्चर अच्छा है, वो वाला बुरा, ये वाला स्वच्छ है, वो वाला खराब, ये वाला प्योर है, वो वाला इम्प्योर। चांसेस ज्यादा है जो हम देखते हैं कास्ट सिस्टम के अंदर, देखते हैं वेजिटेरियनिज्म वर्सेस नॉन वेजिटेरियनिज्म के अंदर, देखते हैं हिल वर्सेस प्लेन एरिया में, देखते हैं जो लोग जंगल या हिल एरियाज में रहते हैं उनके प्रति क्या व्यवहार रहता है प्लेन एरियाज वालों का, एंड वाइस वर्सा। ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी की वजह से आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो ये मार्जिनलिटी को जन्म देता है ना। लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये प्रोपोजिशन कुछ हद तक सही है कि जितनी कल्चरल डाइवर्सिटी उतनी सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी। लेकिन आपको इसको काउंटर भी करना है, क्योंकि आपने इस पूरी स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना। आपने कहना है नहीं भाई, जरूरी नहीं कि डाइवर्सिटी से सिर्फ मार्जिनलिटी बढ़ती है, हो सकता है कि डाइवर्सिटी मार्जिनलिटी रिमूव करने में भी मदद करे, तो कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। डाइवर्सिटी की वजह से लोगों को ज्यादा लैंग्वेजेस के प्रति सेंसिटिव होना सिखाती हैं। डाइवर्सिटी से हम मल्टीपल नॉलेज सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, हम आयुर्वेदा का भी इस्तेमाल करते हैं, हम ट्राइबल नॉलेज सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं। ऑल दिस इज देयर। तो कहने का मतलब है कि काउंटर प्रपोजल देना जरूरी है, क्योंकि आपने इसे क्रिटिकली एनालाइज करना है। अगर सिर्फ एनालाइज भी करना होता
then also you would have done the same thing. But critically लिखने से ये पक्का हो गया कि नेगेटिव पॉइंट या काउंटर नहीं करके आओगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है, दैट्स इट. क्रिटिकली का मतलब ये नहीं होता है कि नेगेटिव ही लिखने. सेकेंडली, क्रिटिकली का मतलब ये नहीं होता है कि पहले नेगेटिव पॉइंट लिखने, पहले या दूसरे, इट डज नॉट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर अप्रोचिंग द क्वेश्चन, ठीक है. अगेन, इवैल्यूएट बता दिया, डिस्कस बता दिया, एनालाइज बता दिया, क्रिटिकली इवैल्यूएट बता दिया, ये क्रिटिकली लगने के बाद क्या होता है ये बता दिया. कमेंट, कमेंट का मतलब ओपिनियन तो मांगता है. कमेंट का मतलब ओपिनियन मांगता है, ओपिनियन देना है. आप एग्री करते हो या नहीं करते हो बताना है. सो डू यू एग्री वाले क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें तो सीधा सीधा ही बताना है कि इफ यू एग्री विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और नॉट. बट जहां पे कमेंट लिखा है वहां पे तो तुम्हारा अपना ओपिनियन चलेगा. तो कंक्लूजन में यू कैन गिव द ओपिनियन की पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है भारत को और इंक्लूसिव बना सकते हैं, या तुम्हें अगर लगता है कि इनका रोल लिमिटेड है, ठीक है, देयर रोल इज लिमिटेड, नॉट वेरी डोमिनेंट, तो अपना ओपिनियन वहां पे दे सकते हो. बट जब उसने स्टेटमेंट दी है तो उसने कुछ सोच समझ के ही स्टेटमेंट दी होगी. आमतौर पे जो पॉजिटिव साउंडिंग स्टेटमेंट होती है उसके फेवर में ही जाना बेहतर. तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के पास पोटेंशियल है कि वो भारत को और इंक्लूसिव बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे पब्लिक इश्यूज से डील करते हैं. इस पे आपने कमेंट करना है. अब इन जनरल अगर इसमें डिस्कस भी होता तो भी कुछ खास फर्क नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट देखो ना. क्वेश्चन तो आपको कह ही रहा है कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के पास कुछ कुछ छिपे हुए पोटेंशियल हैं, इनको तो एक्सपैंड करोगे ही. बट आप इसके अंदर क्या बताओगे, आपका अप्रोच क्या रहेगा? अगर आपको बोला जाता कि आपने पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो आप पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की कमियां निकालते. लेकिन अब आप इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बताओगे व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट. थोड़ा सा टोन वहां बदल जाए. अगर आपको बोलते क्रिटिकली एग्जामिन द वर्किंग ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, देन यू वुड हैव फाउंड आउट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन द फंक्शनिंग ऑफ दीज चैरिटेबल ट्रस्ट. You would have held these charitable trusts more accountable. But here, you have to comment. You will comment and say that there are some challenges these trusts are facing. ये कर तो सकते हैं, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर तो सकते हैं, जो कि हमने दिखाया होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर में, बट इनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो टोन है ये इसीलिए बदल गई क्योंकि आपको कमेंट करना था, आपको क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करना था पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को. You are not holding accountable the public charitable trust. You are saying it is doing a good job, but more can be done because it is facing challenges. So friends, it's a reminder कि हमारा comprehensive means mentorship batch, उसमें आंसर राइटिंग जो है वो 2 दिसंबर से शुरू होने वाली है. इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आपको 48 डेज में हर दिन 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका आप आंसर लिखेंगे. इन्हें मैं खुद इवेल्युएट करूंगा आपके साथ. डेली बेसिस पे 1-on-1 सेशंस करूंगा. डेली इन द सेंस कि आपका तो वीकली ही सेशन होगा, लेकिन आपकी मॉनिटरिंग होगी प्रोग्रेस की, कि कितना प्रोग्रेस आपने किया है, कितने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं, है ना, और क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए आपके आंसर राइटिंग में. इसके अलावा एट द एंड ऑफ दिस 2 months there will be full length test also which will be available to you. और आपके साथ वीकली लाइव सेशंस भी मैं कंडक्ट करूंगा. तो पर्सनली आपकी जर्नी में मैं आपका साथ दूंगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने आंसर राइटिंग के बेसिक्स समझने हैं. तो आप एनरोल कर सकते हैं यदि इंटरेस्टेड हैं. आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी. धन्यवाद.